हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस क्लास में क्लास 10 से चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी को शॉर्ट फॉर्म में एपी सीरीज कहा जाता है। इस क्लास में अपन करने वाले इंट्रोडक्शन यानी कि एक्सरसाइज 5 के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, फार्मूले हैं, आज हम उनको इस क्लास में देखेंगे। तो हमें पढ़ना है समांतर श्रेणी यानी कि एपी सीरीज। शॉर्ट फॉर्म में इसको एपी सीरीज बोला जाता है। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं यानी कि परिभाषा। दिया है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची है जिसमें प्रत्येक पद यानी कि पहले पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे हमने लिखा A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN। ये हमारे क्या पद है यानी कि टर्म्स हैं। ये आपको जब एग्जाम्पल से जब आपको बताएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। तो समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची है। तो इसमें कहा है कि पहले पद को छोड़कर, जैसे कि हमने पहला पद क्या ले लिया, 2 ले लिया, पहला टर्म्स 2 ले लिया। कह रहा है कि एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, ठीक है, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर एक संख्याओं की सूची बन रही है। तो आइए पहला पद को छोड़ देते हैं अपन, ठीक है। पहले पद अपन से मतलब अपने मन से ही ले लेते हैं। तो एक निश्चित संख्या लेते हैं, जैसे 3 ले लिया अपन ने। क्या कर लिया? एक निश्चित संख्या ले लिया 3। अब 3 को इस पहले पद में आप जोड़ोगे तो दूसरा पद क्या बनेगा? 2 और 3 को आप जोड़ दोगे तो दूसरा पद क्या बन जाएगा? 5, ठीक है। अब 5 में फिर 3 जोड़ो तो क्या मिलेगा? 8। 8 में फिर 3 जोड़ो तो क्या मिलेगा? 11। अब 11 में 3 और जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 14, ठीक है। ऐसे ही आपके जो टर्म्स है वो मिलते जाएंगे, यानी कि एक संख्याओं की एक सूची बन जाएगी। तो क्या करने पे? एक निश्चित संख्या इन टर्म में जोड़ने पर, यानी कि पहले टर्म्स को आप खुद हमने अपने मन से लिखा। कह रहा पहले पद को छोड़ करके एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर एक संख्याओं की एक सूची बन रही है जो समांतर श्रेणी कहलाती है, यानी एपी सीरीज कहलाती है। हमने 2 माना, इसमें हमने 3 ऐड किया तो 5 हो गया। फिर 5 में हमने 3 ऐड किया तो कितना मिला? 8। 8 में फिर हमने 3 ऐड किया तो 11। 11 में 3 ऐड किया तो क्या मिला? 14। ऐसे ही बहुत सारे टर्म आपको मिल जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं एपी सीरीज। आ गया समझ में? तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे लिखा A1, A2, A3, A4 और डॉट डॉट AN। ये हमारे टर्म्स है यानी कि पद हैं। इसको बोलते हैं पहला पद, इसको बोलते हैं दूसरा, तीसरा पद, चौथा पद, डॉट डॉट nवां पद, ठीक है, या अंतिम पद आप इसको कह लो। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है 7, 10, 13, 16, 19, 22। यहाँ पे क्या है? पहला टर्म्स क्या है? 7। अब इसमें देखिए क्या जोड़ा है कि यहाँ पे आपको 10 मिला है। तो इसमें 3 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? 3, तो 10 हो जाएगा। फिर 10 में 3 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 13। 13 में 3 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 16। 16 में 3 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 19। यानी कि इनमें देखिए, इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है, सर्वांतर क्या है। यानी कॉमन डिफरेंस का मतलब कि इनमें जो हमारा कॉमन है, जो हम जोड़ रहे हैं वो सेम है। 7 में हमने 3 जोड़ा, 10 हो गया। 10 में 3 जोड़ा, 13 हो गया। 13 में 3 जोड़ा, 16 हो गया। 16 में 3 जोड़ा कितना हो गया? 19 हो गया, ठीक है ना। यानी कि ये हमारा क्या? इक्वल, यानी कि सब में हम 3 जोड़ रहे हैं तो हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर वही ये डिफरेंट आता, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 आता, तो हमारी समांतर श्रेणी नहीं कहलाती, एपी सीरीज नहीं कहलाती। जब आपको आगे जब बताएंगे तो आपको बहुत ही डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो जो ये हमारा 7 है, ये पहला टर्म्स है, इसी को A1 लिखते हैं। पहले पद को क्या लिखते हैं? A1, यानी कि A1 यानी कि प्रथम पद। प्रथम पद ये आपको आगे भी आएंगे, ठीक है ना। तो इसको A1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको A2 से, A3 से, A4 से, A5 से, फिर इसमें 19 में 3 जोड़ो आगे की संख्या जो हमने एग्जाम्पल लिखा है। 7 में 3 जोड़ा, 10 मिला। फिर 10 में 3 जोड़ा, 13 मिला। 13 में 3 जोड़ा तो 16 मिला। 16 में 3 जोड़ा 19। 19 में 3 जोड़ोगे तो 22 मिलेगा। फिर 22, यानी कि हम एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं। ये हमारा एपी सीरीज आपको समझ में आ गया होगा।
अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यानी कि महत्वपूर्ण बिंदु है, तो उसको देखते हैं। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु एपी का प्रथम पद। अभी ये आपको हमने बताया है, डिफिनेशन भी हमने लिखा है कि श्रेणी का सबसे पहला पद प्रथम पद होता है, इसे A1 से लिखते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, ये 7, 10, 13, 16, 19 एक हमने एपी सीरीज बनाया, तो 7 हमारा क्या प्रथम पद है, क्या है प्रथम पद है। अगर 10 को लें, 7 हमारा प्रथम पद है, 10 को लें तो इसको हम A2 से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारा दूसरा पद होगा। कौन सा होगा? दूसरा पद 10। ये हमारा A3 से इसको लिखेंगे, ये तीसरा पद होगा, ये चौथा पद होगा, ये पांचवा होगा। इसके आगे होंगे तो छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो इसमें टोटल 5 पद है, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, ऐसे लिखते जाते हैं। ठीक है ना। तो इसको A1, इसको A2 से लिखेंगे, इसको A3 से, इसको A4, इसको A5, यानी पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये पांचवा पद। सेम ऐसे इसमें भी, इसमें पहला पद क्या आपका 2 है, दूसरा पद क्या है 5 है, तीसरा पद क्या है 8 है, चौथा पद क्या है 11 और पांचवा क्या है 14 है। ठीक है ना। तो पद आपको आ गए समझ में। अब नेक्स्ट करते हैं, दिया है कि एपी का अंतिम पद श्रेणी का अंतिम पद या nवां पद या अंतिम पद होता है। श्रेणी का अंतिम पद या nवां पद अंतिम पद होता है, इसे an से लिखते हैं। अभी हमने यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN। जो ये लास्ट का पद होता है ये हमारा अंतिम पद कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अंतिम पद, जिसे हम AN से रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि दर्शाते हैं या लिखते हैं। आ गया समझ में। अब AP के पदों की संख्या, AP के पदों की संख्या या इस एग्जाम्पल से देख लीजिए। अगर इस एग्जाम्पल्स में देखें, इसमें देख लीजिए, इसमें अगर nवां पद आप लिखो, आपसे पूछे आप nवां पद कौन सा मानोगे, AN से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें nवां पद यानी कि अंतिम पद, इसमें अंतिम पद कितना 14, तो ये हमारा अंतिम पद इसमें कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसमें अंतिम पद कितना है 19, AN कितना हो जाएगा 19। ठीक है ना। यानी कि जो हमारी एपी सीरीज दी होगी उसके लास्ट के पद को हम अंतिम पद कहते हैं, जिसे हम AN से रिप्रेजेंट करते हैं। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एपी के पदों की संख्या। श्रेणी के सभी पदों की संख्या उसको पदों की संख्या कहलाती है, इसे n से लिखते हैं। अभी तो हमने अंतिम पद देखा, अब पदों की संख्या यानी कि जो हमारी ये सीरीज दी है 2, 5, 8 अभी हमने बनाया था, जो इसमें पदों की संख्या यानी कि n का मान, यानी कितने इसमें टर्म्स है, कितने पद हैं, वही हमारे पदों की संख्या हो जाएगी। ठीक है ना। एपी सीरीज के पदों की संख्या, तो इसमें कितने हैं, इसमें कितने पद हैं 1, 2, 3, 4, 5 पद हैं, तो हमारे पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 5, यानी कि n इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। आ गया समझ में। अगर यहीं पे 6 रहता, 7 रहता, 8 रहते, यानी कि टर्म्स हमारे मान लीजिए 10 रहते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 तक रहते, तो हमारा n का मान कितना होता 10 होता। आ गया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट है एपी का सर्वांतर। प्रत्येक पद में जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है उसे सर्वांतर कहते हैं, इसे d से लिखते हैं तथा d इक्वल टू A2 माइनस A1। ये क्या है इसको समझिए। चलिए फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया 5, एक इसमें निश्चित संख्या जोड़ते हैं, तो निश्चित संख्या हम 2 ले लेते हैं, तो 5 में 2 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 7, फिर 7 में 2 जोड़ दो क्या मिलेगा 9, 9 में 2 जोड़ दो क्या हो जाएगा 11, 11 में 2 आप जोड़ दो क्या मिलेगा 13, 13 में 2 जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा आपको 15, 15 में 2 जोड़ दो तो क्या मिलेगा 17, 17 में 2 जोड़ दो तो क्या मिलेगा आपको 19, और 19 में 2 जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 19 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 22। यानी कि एक निश्चित संख्या जोड़े हमने क्या 2, एक हमारी एक संख्या की एक सूची मिल गई, यानी कि एपी सीरीज मिल गया, समांतर श्रेणी मिल गया। हमें क्या देखना है सर्वांतर। सर्वांतर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं d से, और जो हमारी एक जो ये निश्चित जो संख्या है यही सर्वांतर है। यानी कि 5 में हमने 2 जोड़ा 7 मिला, 7 में 2 जोड़ा 9 मिला,
9 में 2 जोड़ा 11 मिला, 11 में 2 जोड़ा 13 मिला। तो क्या जोड़ रहे हैं? 2 जोड़ रहे हैं, यानी कि सर्वांतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। इन दोनों में अगर डिफरेंस आप देखो तो कितने का है? 2 का है। और फार्मूला भी होता है इसका D = A2 - A1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को जब आप माइनस कर दोगे, घटा दोगे, तो आपको सर्वांतर मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, यानी कि D की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है? पहला पद है A1, ये क्या है? A2 दूसरा पद है, ये A3 है, इसको आप क्या लिखोगे? A4, ऐसे ही, ठीक है ना। तो A2 में से A1 आप माइनस कर दो तो A2 कितना है? 7, A1 कितना है? 5, माइनस कर दो, क्या मिल गया? 2। यही हमारा कॉमन डिफरेंस है, सर्वांतर है, AP का सर्वांतर, ठीक है। अगर ऐसे इसमें देख लो, अगर नेक्स्ट निकालना है तो A3 में से A2 माइनस कर दो तो क्या मिलेगा? A3 कितना है? 9, और A2 कितना है? 7, माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 2, यानी कि सर्वांतर D का मान कितना मिला हमको? 2 मिला। आ गया समझ में सर्वांतर क्या कहलाता है। नेक्स्ट है AP का व्यापक रूप, A + D, A + 2D, A + 3D ... A n - 1 D। ये AP सीरीज का व्यापक यानी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। तो ये आया कैसे? इसको करते हैं। अब ये हमारा क्या है? AP सीरीज यानी कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। अब ये आया कैसे? ये हमारा क्या है? पहला पद, ये हमारा क्या है? दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5, 8, ये अंतिम पद है। तो ये आया कैसे? जब आप एक संख्या की सूची बनाते हो, यानी कि AP सीरीज जब आप बनाते हो तो कैसे बनाते हो? एक संख्या आप ले लिया, आपने क्या? 4 ले लिया, एक ये तो हमारा पहला पद हो गया। अब इसमें एक निश्चित संख्या जोड़नी है। क्या जोड़नी है? निश्चित संख्या। हमने ले लिया 3, कुछ भी ले सकते हो, अपने 3 ले लिया। तो 4 में 3 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 7। क्या कर रहे हैं? ये पहला पद है, यानी कि A है। क्या है? A। और दूसरा पद के लिए आप A में ये क्या है? D है, सर्वांतर है। आप क्या जोड़ रहे हो? D जोड़ रहे हो, यानी कि 4 में आप 3 जोड़ रहे हो तो क्या मिल रहा है? 7। अब ऐसे ही नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट पद कैसे निकालोगे? ये हमारा क्या है? यहाँ पे देखिए, ये A, अब इसमें हम जोड़ेंगे A + D, यानी कि ये हमारा पहला पद था 4 में हमने 3 जोड़ा, यानी कि ये पहला पद A, इसको हमने छोड़ दिया। अब पहले पद में हमने क्या जोड़ा? 3 जोड़ा, और ये हमारा क्या है? D का मान है। क्या है? एक निश्चित संख्या। निश्चित संख्या ही हमारे क्या होता है? सर्वांतर होती है, कॉमन डिफरेंस होती है। तो हमने क्या किया कि 4 में 3 जोड़ा तो हमें क्या मिल गया? 7। तो हमने पहले पद में क्या जोड़ दिया? D जोड़ा है, हमें क्या मिला है? 7 मिला है। ऐसे यहाँ पे देखिए, A + D में फिर D जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 7 में 3 जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा? 10। आया समझ में? इसी को क्या लिखा गया है? ये A और D कितना हो जाएगा? 2D हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए, नेक्स्ट वाले टर्म्स आप लिखोगे, 10 में 3 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 13। इस वाले टर्म्स में जोड़ते हैं, ये A + D + D। तीसरे पद में क्या करेंगे? एक और D जोड़ेंगे। ये हमारा क्या? कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना, सर्वांतर है। तो हमें 13 मिला है। हमने 10 में 3 जोड़ा है तो हमें क्या मिला है? 13। तो इसको जो आप सोल्व करोगे A + 3D। ऐसे ही अगला पद आप निकालो, तो 13 में 3 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 16। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा? A + एक और D जुड़ जाएगा, यानी कि 4D हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाला जब आप टर्म निकालोगे तो 5D, A + 5D हो जाएगा। नेक्स्ट वाला A + 5D, A + 6D हो जाएगा। अब लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला कैसे आया है? ये हमारा क्या होता है? पदों की संख्या होती है। ये -1। यहाँ पे देखिए, हमने पहला पद निकाला, ये दूसरा पद है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो जब चौथा पद, या देखिए 5वें पद में 5वां पद हमारा क्या है? 16। और यहाँ पे हमारा क्या? A + 4D है। ये A, और ये हमने 5वां पद निकाला है तो यहाँ पे क्या आया है? 4। तो 5वां पद निकालोगे आप, क्या? 5वां पद आप इस फार्मूले पे रख के देख लो। 5वां पद निकालोगे, 5वां पद निकाले तो n का मान कितना हो जाएगा? 5, और ये 1, और ये D हमारा कितना? चलिए D ऐसे रहने दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्लस हमने छोड़ दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्लस, ये प्लस 5 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 4D। यहाँ पे देखिए, हमने कौन सा टर्म्स निकाला है? ये 5वां टर्म्स निकाला है।
यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जब nवां पद निकालेंगे तो n-1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 5वां पद निकाला है तो यहाँ पे 4 देखिए आया है, यानी कि एक पद कम है। ऐसे ही यहाँ पे n-1 हो जाएगा। आगे समझ में, ये कहाँ से आया है, ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा और ये nवां पद है, अंतिम पद। आ गया समझ में। तो ये हमारा था एपी का व्यापक रूप। अब देखिए, सॉरी यहाँ पे भी प्लस हमारा छोटा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए परिमित और अपरिमित एपी सीरीज क्या होता है। परिमित एपी सीरीज ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, परिमित एपी सीरीज कहलाती है। यानी कि पदों की संख्या निश्चित का मतलब, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल्स लिया है 2, 4, 6, 8 और 10। तो यहाँ पे पद हमारे कौन कौन से हैं, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। इसमें 5 पद थे तो हमने आसानी से गिन लिया कि ये हमारे 5 पद हैं। तो जो हम आसानी से गिन सकते हैं कि किस श्रेणी में कितने पद हैं, आसानी से गिना जा सकता है, वो परिमित एपी सीरीज होता है। यानी कि परिमित समांतर श्रेणी कहलाता है। अपरिमित इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित न हो, जिसमें अंतिम पद न हो, वो अपरिमित एपी सीरीज कहलाती है। नेक्स्ट करते हैं। हमने अभी बताया अपरिमित ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अनंत हो, अपरिमित एपी सीरीज कहलाती है। इसमें अंतिम पद an नहीं होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, यानी कि nवां पद है ही नहीं, अंतिम पद है ही नहीं, वो हमारा अपरिमित कहलाता है। तो जब nवां पद है ही नहीं तो इसका मतलब कि ये अनंत तक जाएगी, ये गिना ही नहीं जा सकता है। ठीक है ना। तो परिमित जो गिना जा सके, जो जिसमें पदों की संख्या गिना जा सके, वो परिमित एपी सीरीज कहलाएगा। और जो पद नहीं गिना जा सकता, जिसमें अनंत पद होते ही नहीं है, अंतिम पद होता ही नहीं है, वो हमारा अपरिमित एपी सीरीज कहलाता है। ठीक है। आगे देखिए, एपी बनाने हेतु ए व डी आवश्यक है। ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप समांतर श्रेणी जब बनाओगे तो उसमें आपको पहला पद और सर्वांतर यानी कि डी का होना आवश्यक है। जैसे कि आपको दे दिया क्वेश्चंस में, या यहीं पे देखिए दिया है कि यदि a = 6 तथा d = 3 हो तो एपी सीरीज आपको बनानी है। तो ये आपने अभी सीखा है व्यापक रूप a + d, a + 2d, a + 3d। इस पे तो आप रख के आसानी से निकाल आवश्यक है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताया, ये एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यानी कि पहला पद a हमने ले लिया 2 और d ले लिया 3। ठीक है। तो हमें एपी सीरीज बनाना है, यानी कि समांतर श्रेणी बनाना है। तो कैसे करोगे, व्यापक रूप पे आप रख दो, दो तरह से कर सकते हो। तो ये पहला पद है, यानी कि व्यापक रूप सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। a + d, a + 2d, a + 3d, ऐसे ही बहुत सारे होंगे अंत तक। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि a और d का मान रख के निकाल सकते हो आप। ये 2, a का मान 2 और d का मान 3, a का मान 2 और ये 2 और d का मान कितना है 3। नेक्स्ट निकालें तो ये 2 + 3 × 3, ऐसे ही अगला भी निकाल सकते हो आप। ठीक है। तो अपन इतने तक निकाल के देखते हैं। ये एपी, ये हो गया पहला पद। 3 और 2 कितना आ जाएगा 5, ये 3 दूना के 6, 6 और 2 8, 3 3 के 9, 9 और 2 11। ठीक है। ऐसे ही आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ये तो आपने व्यापक रूप से निकाला, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखिए कैसे, पहला पद आपको दे दिया 2, सर्वांतर आपको दिया है 3। ठीक है। तो 2 में 3 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 5, 5 में 3 जोड़ोगे 8, 8 में 3 जोड़ोगे 11, 11 में 3 जोड़ोगे 14, 14 में 3 जोड़ दो 17। ऐसे ही आपको ये आपके हो जाएंगे एपी सीरीज। अगर आपको ए और डी पता है तो आप एपी सीरीज ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो ये देखिए कितना सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट है एपी द्वारा ए व डी ज्ञात करना। अभी तो आपने सीखा कि ए और डी यानी कि पहला पद और सर्वांतर से आपने एपी बनाया। अब आपको कह रहा है कि अगर आपको एपी सीरीज दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दे रहा है, तो आपको ए और डी ज्ञात करना है। तो इससे तो आसान है, क्योंकि पहला पद हमारा ए हो जाएगा और डी का अपन ने जब पढ़ा था सर्वांतर का डिफिनेशन, तो उसमें हमने बताया था कि दूसरे पद में से पहले पद को आप माइनस कर दो तो आपका डी का मान निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए, दूसरा पद में से पहले पद को माइनस कर दोगे तो आपको सर्वांतर यानी डी मिल जाएगा। यानी पहला पद 6 और सर्वांतर यानी कि डी हमारा कितना है 3 है। ये आसानी से निकल जाएंगे कि नहीं। एक एग्जाम्पल लेके अपन इसको करते हैं।
ये चलिए इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। ये आपको एक AP सीरीज दे दिया, आपको A और D निकालना है। ए तो पता है कि ये हमारा प्रथम पद, तो क्या हो जाएगा 2 प्रथम पद। D निकालना है, सर्वांतर निकालना है, तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो, यानी कि 5 में से 2 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 3। ऐसे ही दूसरा चेक कर सकते हो, 8 में से 5 माइनस करोगे क्या मिलेगा 3। 11 में से 8 माइनस करो क्या मिलेगा 3, यानी कि D का मान कितना मिलेगा आपको 3। आसानी से निकाल सकते हो। या आपको A और D दे दे, आपको AP बनाना हो, आप ऐसे निकालो, ठीक है। अगर आपको AP सीरीज दिया है और A और D का मान आपको निकालना है, तो पहला पद और D यानी कि सर्वांतर कितने का अंतर है वो आपका D का मान हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। देखिए इम्पॉर्टेंट नोट, इसमें क्या है कि यदि किसी श्रेणी के 2 क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान रहता है तो वह AP होती है, अन्यथा नहीं। यानी कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना, क्रमागत यानी क्रम से 2 अगर हमारा इक्वल होता है, यानी कि जैसे कि अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हमने किया है। यहाँ पे देखिए इसी वाले एग्जाम्पल को देखिए, इसमें हमने कॉमन हमारा क्या था, यानी कि D का मान कितना आ रहा था 3 3 आ रहा था। तो ये अगर हमारा ये कॉमन डिफरेंस अगर बराबर है, 3 3 का डिफरेंस है, या 2 2 का है, या 4 4 का है, ठीक है। अगर सब में, यानी कि जैसे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, सब में 3 का है, तो ये हमारा AP सीरीज कहलाएगा। अगर देखिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं 2 5 6 और ये 10, ये एक AP सीरीज है। तो आप कैसे चेक करोगे कि ये AP सीरीज है। इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 में से 2 माइनस करो, दूसरे पद में से पहले को माइनस करते हैं, कितने का है 3 का है। यानी कि पहले पद में आपने क्या किया 3 ऐड किया तो आपको 5 मिला है, क्या किया 3 जोड़ा है। अब यहाँ पे देखिए 5 में आपने क्या ऐड किया है कि 6 मिला है, प्लस 1 किया है तो 6 मिला है। यहाँ पे 6 में कितना जोड़ा है कि 10 मिला है, 4 जोड़ा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस है ये इक्वल नहीं आ रहा, 3 1 4 आ रहा है, ठीक है ना। ये हमारा AP सीरीज नहीं होगा, ठीक है। AP का nवां पद, AP का nवां पद अपन ने निकाला भी है, AN = A + n - 1 × D। AN हमारा nवां पद है, यानी कि अंतिम पद कहलाता है। A यानी कि प्रथम पद, इसको A1 से भी लिखते हैं, A भी लिखते हैं, और N यानी कि पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या कितनी है उसको N से रिप्रेजेंट करते हैं, और D हमारा होता है सर्वांतर। तो अगर AP का आपको nवां पद निकालना है, आपको AP सीरीज दिया, आपको nवां पद निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे पहला पद हम क्या लिख लेते हैं 4, 4 में 3 ऐड कर दो 7, 7 में 3 जोड़ोगे 10, 10 में 3 जोड़ोगे 13, 13 में 3 जोड़ोगे 16। हमको nवां पद निकालना है। फार्मूला क्या आता है, AN = A + n - 1 × D। AN हमारा क्या है, अंतिम पद, अंतिम पद। A हमारा क्या है, प्रथम पद। N हमारा क्या है, पदों की संख्या। और D हमारा क्या होता है, सर्वांतर, ठीक है। अब अंतिम पद अपन को ज्ञात करना है। वैसे तो हमने एक ले लिया, ये हमारा अंतिम पद है, हमें ज्ञात करना है, हमने ऐसे लिख लिया इसको। अब इस फार्मूले से देखेंगे क्या हमें अंतिम पद मिलता है 16। प्रथम पद कितना हमारा 4, पदों की संख्या कितनी है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी कि हमें 5वां पद ज्ञात करना है। तो यानी कि 5 पद है इसमें, यहाँ पे हो जाएंगे 5। सर्वांतर कितने का है, 4 में कितना जोड़ा कि 7 मिला, 3 जोड़ा, फिर 7 में 3 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ा 13, 13 में 3 जोड़ा 16, यानी कि सर्वांतर हमारा कितने का है 3 का है। इस फार्मूले में रख दीजिए और देखिए क्या आपको 5वां पद मिल रहा है। तो AN, यहाँ पे आप 5 भी लिख सकते हो, यानी कि 5वां पद आप याद कर रहे हो। N का मतलब पदों की संख्या, 5वां पद आप याद कर रहे हो। A हमारा कितना है 4, N हमारा कितना है 5 - 1, और D हमारा कितना है 3। सोल्व करो, 4 + 5 में से 4 1 माइनस करोगे तो 4 मिलेगा, और ये × 3, ये 4 + 4 × 12, अब 12 और 4 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 16। अब यहाँ पे देखिए हमने 5वां पद ज्ञात किया तो क्या हमें मिल गया 16, और यहाँ पे भी हमारा क्या है 16। यानी कि ये जो हमारा फार्मूला है AN = A + n - 1 × D, इससे आप अंतिम पद यानी कि nवां पद आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना।
तो आप कोई सा भी पद आप निकाल सकते हो। आप हमने 5वां पद निकाला, 16 मिल गया। अगर आप छठा पद निकालो तो बस इस फार्मूले पे रख दीजिए, तो हम क्या निकालेंगे, छठवां पद निकालेंगे। ऐसे तो 16 में 3 जोड़ेंगे तो हमें छठवां पद तो मिल जाएगा। छठवां पद हमको पता है कि 19 है, मतलब अभी हम ऐसे मान लेते हैं कि 19 से तो 19 होगा हमारा, बट फार्मूले से देखते हैं क्या 19 आता है कि नहीं। तो पहला पद 4 प्लस, अब कितने पद हो गए, 6 पद हो गए। यहाँ पे n का मान कितना होगा, 6। ये -1 और d कितना है, 3 है। ये 4 प्लस 6 में से 1 माइनस करोगे 5 और ये इंटू 3। ये 4 4 यहाँ पे देखिए 5 यहीं 15, 15 और 4 जोड़ दो कितना मिल गया, 19। यहाँ पे देखिए हमने A6 यानी छठवां पद ज्ञात किया, क्या मिल गया, 19। अब आप निकाल लोगे तो नेक्स्ट पॉइंट है AP के प्रथम n पदों का योग। फार्मूला होता है S यानी कि सभी पदों का योग, ठीक है ना। S = n/2 2a + n-1 इंटू d। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि जब आपको प्रश्न देगा एक्सरसाइज में, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो n पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी होगी, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 2a को a + a लिख सकते हो क्या, इसको आप ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, लिख सकते हो ना। और ये हमने क्या पढ़ा है, ये किसका फार्मूला है, a + n-1 इंटू d। ये किसका है, an का है, किसका है, an का है। ये हो जाएगा a + an, आप लिख सकते हो क्या, इसको हमने पढ़ा था अभी nवां पद हमने ज्ञात किया था ना, तो ये उसका ही फार्मूला है। इतने की जगह पे आप an लिख सकते हो और an को ही आप l लिखते हो, इसमें लिखना है, ठीक है ना। यानी कि जहाँ an यानी अंतिम पद है उसको l से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। तो S = n/2 a + l। यह आपको ये सारे टर्म्स दे देंगे, यानी कि ये फार्मूला और ये फार्मूला आपको याद रखना है। कहीं कहीं पे आपको l का मान दे देगा तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगाओ। अगर l का मान नहीं दे रहा है, आपको पदों की संख्या भी दे रहा है, सर्वांतर भी दे रहा है, पहला पद दे रहा है, तो आपको ये फार्मूला लगाना है। ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, यदि ABC AP सीरीज़ में 3 पद हैं तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई आपको 3 पद दिया है AP सीरीज़ में, ठीक है, तो उससे आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो ये बीच का पद यानी कि B = होता है a + c/2, यानी कि पहले पद और तीसरे पद को जोड़ करके 2 से भाग कर दो तो आपको समांतर माध्य आपका निकल जाता है। तो ये हमारे सारे थे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फार्मूले। तो ये सारे हम यूज़ करेंगे जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलेंगे अगले क्लास में।